संतोष पटना वालों की विवादित जिज्ञासा पर 22 अगस्त की विश्वविख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने चुप्पी तोड़ी। पूरे घटनाक्रम पर मुनिवर ने प्रकाश डाला और कहा कि संतोष पटना वालों ने इस मंच से गलत बोला है और अब उन्हें इस मंच से माफी मांगनी चाहिए। और मेरा तो कहना है उनसे, पटना वालों से, कि आपने उस दिन मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि उपयोग की बात है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें बनती हैं और उपयोग, तो आपको खुद समझदारी, यदि आपको गुरु के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा है और आप श्रमण संस्कृति के पोषक हैं, मुनियों के भक्त हैं, तो आपको इसी मंच से आकर के कायदा से आपको माफी मांग लेना चाहिए। निर्यापक मुनिपुंगव श्री ने उस दिन के घटनाक्रम को स्पष्ट करते हुए कहा कि संतोष पटना वालों के बोलने वालों का अंदाज ऐसा ही है। उस अंदाज में उन्होंने जो कहा उस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूँ, 3-4 दिन पहले एक सज्जन आए थे सागर से, संतोष पटना वाले। अब उन्होंने ऐसी जिज्ञासाएं कर दी, उनके बोलने का ढंग अलग था। बोलना तो वो हमेशा से ही बहुत अलग ढंग से बोलते हैं और उनके बोलने की टोन पर सबको हंसी आ जाती है। और वो जिस ढंग से टोन से बोल रहे थे, तो मैं भी थोड़ा सा, पंडाल में 2-3 लोग अलग ढंग से हंस रहे थे, तो मैंने उंगली दिखा कर के उनको रोका कि भाई इनको रोको। और उसी समय इनका जो भी वे बोल रहे थे, क्या बोल गए मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उनकी टोन पर तो ध्यान था, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों का कभी हमने कोई गौर ज़्यादा नहीं करते। उनको ध्यान रखना चाहिए था। हमने उस समय ध्यान से नहीं सुना, लेकिन संघ के एक महाराज जी द्वारा ध्यान से सुनने को बोलने पर मैंने सुना और उन्होंने वाकई गलत बोला। ये स्वीकृति मुनिपुंगव श्री ने मंच से दी। लेकिन फिर भी उनको ध्यान रखना चाहिए था। हमने तो उस समय गौर किया नहीं, ध्यान दिया नहीं। आज हमारे पास एक महाराज जी के, हमारे संघ के महाराज के समाचार थे कि आप गौर से सुनो, उन्होंने जो बोला है एक बात वो ठीक नहीं बोला। तो आज मैंने अभी सुना, तो सुनने के बाद मुझे भी विकल्प आ गया, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। उस दिन तो मैंने बिल्कुल भी उपयोग नहीं, तो मैं उसी समय टोक देता, क्योंकि उपयोग भी नहीं गया और हम उधर पंडाल की तरफ देख रहे थे, तो उस तरफ मेरा उपयोग इतने में वो एक वाक्य निकल गया। एक ही वाक्य था और वो जो बोला उन्होंने वो ठीक नहीं बोला। निर्यापक मुनिपुंगव श्री ने आगे बोला कि आचार्य श्री ने दिया वो कोई आचार्य नहीं दे पाया। कोई तीर्थंकरों का भी ऐसा संघ नहीं था जिसमें सब ब्रह्मचारी हो। एक दिन मैंने 15 मिनट की जिज्ञासा में कहा था, उन्होंने जो दिया महानुभाव, आज तक कोई भी तीर्थंकर को, क्या कोई भी आचार्य नहीं दे पाया। आचार्य श्री ने सारे जगत को जो दिया, मैंने कहा था ना, कोई तीर्थंकर ऐसे नहीं हुए जिन तीर्थंकर के समोषण में सारा पूरा का संघ बाल ब्रह्मचारी रहा। तीर्थंकरों का भी नहीं हुआ। उन समोषण में भी ऐसी कोई बात नहीं। जो हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने एक ऐसा आगाज, सारे दुनिया के साधु कुछ भी कहें, आज जो भी जवान साधु दीक्षा ले रहे हैं, वो किसी भी संघ में ले रहे हों, वो सब पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का काम है। गुरुवर के लिए थोड़ा नकारात्मक सोचना बहुत गलत है। वो तो मसीहा थे और मुनिवर बोले, मेरे लिए जो आचार्य श्री ने दिया है वो 100 जन्म तक किसी को मिलने वाला नहीं। तो सब समान रूप से रहते। आज युवाओं के लिए उनका तो नाम लेना, उनके संबंध में थोड़ा भी नकारात्मक सोचना, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत गलत है। उनके संबंध में जो कहा जाता है वो तो मसीहा थे सब तरफ से। इसे चाहे राष्ट्र की तरफ से ले लो, चाहे समाज की तरफ से ले लो। मेरे लिए आचार्य श्री ने क्या दिया, मेरे लिए जो दिया है वो 100 जन्म में भी आपको मिलने वाला नहीं।
हजारों लाखों जन्म तक भी तुम्हें वो मिलने वाला नहीं जो पूज्य गुरुदेव ने हमें दिया। और तुम्हें मालूम है, जब भी गुरुदेव की बात आती है तो मैं किस ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत करता हूँ और किस ढंग से उनके बहुमान के लिए अंदर रोम रोम पुलकित हो जाता है। और उनकी प्रशंसा करने से मैं कभी थकता नहीं हूँ। मैं आचार्य श्री की बुराई सुन लूं ये संभव है। उन्होंने किसी अभिप्राय से कहा, लेकिन जो कहा वो गलत कहा, पूर्णतः गलत कहा। और मैं आचार्य श्री की बुराई सुन लूं, अरे असंभव बात है। हाँ, वो मेरा उपयोग उस तरफ नहीं गया। उनकी टोन जो जिस ढंग से थी, और वो हमेशा जब भी ऐसे ही बोलते रहते हैं तो सबको पहली बात तो उनके खड़े होते ही लोग हंस जाते हैं, क्योंकि वो हाँ बुंदेलखंडी का रूप। तो ऐसी स्थिति को लेकर के, लेकिन आज जैसे भी हो, चाहे भले उन्होंने किसी अभिप्राय से कहा हो, लेकिन जो कहा वह गलत कहा पूर्णतः। और उनके लिए इस प्रकार का शब्द आचार्य श्री के लिए कहना बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। सर्वथा किसी अपेक्षा से मैंने। आज जब गौर से वो जिज्ञासा सुनी तब ध्यान दिया कि संतोष पटना कह रहे हैं कि आचार्य श्री उनके यहाँ 5 बार गए, तो ये उपकार कम है क्या? मुझे जब आज गौर से महाराज जी के कहने पर मैंने उसको गौर से सुना, 10 मिनट का है पूरा, मैंने पूरा सुना। उसमें तुम्हारे यहाँ आचार्य श्री 5 बार गए, तुमने कहा 5 बार हार दिए। यही तुम्हारे ऊपर कम उपकार है और तुम कह रहे आचार्य श्री ने क्या दिया और मुझे तो क्या दिया। यदि ये बात तुम्हारी है तो मुझे जो दिया है सारा संसार भी नाप नहीं पाएगा, तोल नहीं पाएगा जो आचार्य श्री ने मुझे दिया है। और इससे आगे मैंने कहा ना, आचार्य श्री ने सबको सब कुछ दिया। एक बार कहा था, और पूछा जाए तो वो तो अपने अध्यात्म में लीन थे, उन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया। वो तो अध्यात्म में लीन थे, लेकिन जब उनके व्यवहार को देखा जाए तो उन्होंने सारे जगत को इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया कि हम 100 जन्म में भी उनके उस उपकार से पूर्ण नहीं हो सकते। संतोष पटना वालों को इस ही मंच से माफी मांगने की सलाह देते हुए कहा कि आपको मौका दे रहा हूं, गुरु के प्रति थोड़ा भी अगर मन बिगड़ा है तो पश्चाताप कर लें। अपने शब्दों को पूर्णतः अच्छी तरह से गिलानी भाव से, अंदर चेतना से माफी मांगना चाहिए कि मेरे से स्खलन हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको सुनने के बाद थोड़ा विकल्प आया, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा मौका देता हूँ। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप ईगो पॉइंट नहीं बनाएंगे। ईगो पॉइंट होता ना, प्रेस्टीज पॉइंट, प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाएंगे। गुरु के संबंध में यदि थोड़ा भी अपना मन बिगड़ा है तो तुरंत उसका पश्चाताप, प्रायश्चित और अपनी क्षमा याचना का भाव कर लेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इस बात को जल्दी जल्दी, जितने जल्दी आपकी अनुकूलता हो उतने जल्दी आकर जिस मंच से आपको ने ये चूक हुई है उसी मंच से आकर आपको सुधारना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत भाव है। मुनिवर बोले, आपके कल्याण के लिए बोल रहा हूँ, गुरुवर का कुछ भी कम नहीं होने वाला। जो स्खलन हुआ है तो माफी मांग लो, मेरे लिए जो चाहे कह लो, मेरे गुरु के लिए कुछ मत कहना। आपको अपने आपके कल्याण के लिए कह रहा हूँ, मेरे गुरु पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो सूरज थे, उनके ऊपर कितना भी धूल फेंको उससे उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सूरज के ऊपर धूल फेंकने से कोई उनको फर्क नहीं पड़ने वाला, उनका कुछ भी नहीं कम होने वाला। लेकिन आपको जरूर अपने जो स्खलन हुआ है उसका प्रायश्चित, उसको धूल को दूर कर लेना चाहिए। ये मेरी आपकी सलाह है। सलाह मानते हो तो ठीक है, भावना मानते हो तो ठीक है, और आदेश मानते हो उसमें तो मैंने पहली बार सुना, उसमें तो मुझे लगा कि आप धक्का खा रहे हो। अरे ये शब्द भी मैंने नहीं सुने थे। भाई कोई बात नहीं, मेरे लिए तो आप जो कहना हो सो कह लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। हमारे लिए और धक्का कह लो, धक्का खा के महाराज गिर पड़े ये भी कह लो,
पर मेरे गुरु के संबंध में मत कहो बस। संबोधन के अंत में मुनिवर्णीय आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को संघ नायक के रूप में पूजनीय कहा और संघ की व्यवस्थाओं के लिए भ्रांति फैलाने वालों को दूर रहने की भी सलाह दी। और हमारे संघ के आचार्य समय सागर हैं तो हैं, वो आज भी हैं। आप लोग क्यों हमारे संघ की व्यवस्थाओं में, हमारे अंतरंग संघ की व्यवस्थाओं में क्यों पड़ रहे हो? आप ग्रस्त हैं, हम आपके घर गृहस्थी के संबंध में तो नहीं पड़ते। आप ग्रस्त हैं, ग्रस्तों का काम जो हमारा संघ है, हम लोग अपने संघ के हिसाब से, वो हमारे नायक हैं, वो हमारे आचार्य हैं, आज भी हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। आपको इस संबंध में कोई ज़्यादा सोचो मत, विचार मत करो। ये हमारे अपने अपने आपके घर की बातें आपके घर में रहें और हमारे संघ की बातें हमारे संघ में रहें तो अच्छा है। और इस तरह से लगभग पिछले 1 हफ्ते से चल रहे सोशल मीडिया की भ्रांतियों पर निर्यापक मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज ने विराम लगा दिया। जैन फोकस के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।